दोस्तों, सफलता माई स्पीसीज क्लासेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हम लेके आए हैं हिस्ट्री की 6 की एनसीईआरटी, जो आपको पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे, जिसका नाम था क्या, कब, कहाँ और कैसे। आज हम आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है प्रारंभिक मानव। प्रारंभिक मानव, जो कि मानव इधर इधर घूंघता था। प्रारंभिक मानव कैसा था, कहाँ रहता था, इसके बारे में आपको वहाँ भी बताया गया है, और जो भी छूटा आपको यहाँ भी बताया जाएगा। प्रारंभिक मानव कैसा था, क्या खाता था और कैसे वस्त्र धारण करता था, घूमता था, इसका क्या कारण था, इसी के बारे में हम आपको बहुत डीप में बताएंगे। दोस्तों, हमारे साथ लगातार आप जुड़े रहिए। हम आपको प्रतिदिन जियोग्राफी और हिस्ट्री की एनसीईआरटी लेके आ रहे हैं, आपको बहुत अच्छे से दोस्तों पढ़ाएंगे। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, सेकंड चैप्टर का नाम है प्रारंभिक मानव। जो प्रारंभिक मानव, देखो, प्रारंभिक मानव आखिरकार इधर इधर क्यों घूमते थे, इसका कारण क्या है, इधर इधर क्यों घूमते थे। समय क्या, 20 लाख पहले वो लोगों का निवास कहाँ था। जैसे आज देखो, आज हम क्या हैं, खाद्य संग्रह है हमारे। खास देखो, हमारे खेती हो रहे, धान गेहूँ हर एक फसलें उत्पन्न हो रही हैं, जो हम हर एक भोजन कर रहे हैं, हर एक तरह। मगर पहले कैसे था, आज के मानव अखेटक खानसा कहते हैं। जो पहले के मानव कैसे थे, देखो जंगल में रहते थे। वो जंगल में जंगली जानवर का शिकार करते, चिड़िया, मछली जो क्या नदियों किनारे रहते थे, वो मछलियों को भी खाना जानते थे, मछलियों का भी खाना जानते थे। ये कहाँ से पता चलते हैं, जो पुरातात्विक खुदाई हुई, पुरातात्विक से स्रोतों से जानकारी हमें दोस्तों मिलती है। जो खाद्य संग्रह, देखो वो फल खाते थे, दांते और पौधे, पत्तियां, अंडे वो भी बहुत सारे जो उसका होता था, अंडे होते थे बहुत, जानवर, पेड़ पौधों का खाद्य पदार्थ होता था बहुत से। देखो, जानवरों के तेजी से भागते थे, जानवरों के पीछे बहुत तेजी जाने, क्यों, अगर उन्हें शिकार करने के लिए उनके पीछे भागते थे। जो क्या जानवर बहुत शक्तिशाली होते थे, बहुत भागते थे। तो मगर इन्हीं कारण लोगों को बहुत मगर इतना जानकारी नहीं थी पहले के लोगों को, हम क्या किस चीज़ का प्रयोग करें, इतना तेज भाग रहा, हम उनका शिकार कर सके दोस्तों। जो कि बहुत सारी समस्याएं थी, क्योंकि समस्या थी, जानवर बहुत तेज़ी से भागते थे और जानवर बहुत शक्तिशाली होते थे दोस्तों। इन्हीं कारण से लोगों को क्या सतर्क और जागरूकता तेजी लानी पड़ी, जागरूकता होनी पड़ी, जिससे जागरूकता बढ़ी लोगों की कि हम कैसे जानवरों का शिकार करें दोस्तों। देखते हैं, खाने वाले फलों की पूर्णतः जानकारी रखना, क्योंकि बहुत सारे वो होते थे जिनको विषैले भी होते थे। अगर लोग विषैले खा लेंगे तो क्या होगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसे पौधों की जानकारी भी आवश्यक होती थी, खाने वाले पौधों की भी पूर्ण जानकारी रखना होता था, क्योंकि कई पौधे विषैले भी होते थे दोस्तों। देखो, क्या मानव लोग जो होते थे एक जगह दूसरे जगह घूमते क्यों पलायन करते थे। जिसे हम क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरे जगह चले जाना, इसे पलायन कहते हैं। जैसे हमारे पिताजी होते हैं, कहीं क्या कहते हैं, काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। जैसे लोगों की एक जगह से दूसरी जगह घूमने के कारण क्या थे, जिसके 4 कारण है दोस्तों, 4 कारण हैं। देखो, भोजन की तलाश में, जैसे खाद्य पदार्थ की समाप्ति। जैसे हमारे यहाँ कोई फल है, हम एक जंगल में रहते हैं, वहाँ बहुत सारे फल हैं, मगर उनका एक बहार, जैसे हमारे आम ले ले, कोई भी फल ले ले, मगर उनकी एक बहार होती है, इतने दिन में ख़त्म हो जाएंगे। जब वो ख़त्म हो जाएंगे तो हमें जब भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम कहीं और दूसरी जगह पलायन करेंगे, उनका पता लगाएंगे किस चीज़ का कहाँ भोजन उपलब्ध है, किस जंगल में, क्योंकि वहाँ के पहले मानव ज़्यादा जंगलों में ही रहते थे, तो उन्हें कोई भी कहीं और किसी चीज़ की जानकारी ज़्यादा नहीं थी, जंगलों की ही जानकारी थी। तो क्या, जो खाद्य की संग्रह की समाप्ति होने पर भी उनके तलाश में एक स्थान से दूसरी चले जाते थे, क्योंकि जब वहाँ के फल खत्म हो गए तो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे, जहाँ होते थे कि यहाँ हमारे खाने की सुविधा है दोस्तों। तो वहाँ क्या करते थे, वहाँ बस जाते थे। जैसे भोजन की तलाश में खाद्य पदार्थ की समाप्ति होने पर उनकी तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते घूमते चले जाते थे दोस्तों।
दूसरा है दूसरा जानवरों का पीछा करते हुए, जैसे हम शिकार कर रहे हैं, जानवरों को पीछा करते करते चले जाते हैं, जानवरों के भोजन की तलाश में, जानवरों के भोजन जैसे हम क्या पालने लगे तो सबसे प्रारंभिक मानव जैसे पशुपालन में क्या किए, जो कुत्ता जिसे हम डॉग कहते हैं सबसे पहले, फिर भेड़, बकरी, बैल, भैंस आदि सब पालने लगे। उनकी जब चरवाहा चारा की तलाश में चले जाते थे एक स्थान से दूसरा। जैसे मौसम के अनुसार जैसे फल फूल अलग अलग मौसम में फल होते हैं। जैसे कहीं देखो हमारे एक मौसम में जामुन होगी, एक मौसम में आम होंगे, एक मौसम में अमरूद होंगे, सब अलग अलग मौसम में हर चीज़ होंगे ना। तो ये क्या मौसम के हिसाब से कहीं पानी की उपलब्धता के अनुसार भी झीलें, नदियाँ जब या बाढ़ आ जाती थी या सूख जाते थे या क्या हो जाती थी, कहीं आपदा आ जाती थी, इसीलिए एक जगह से दूसरे वो मगर यात्रा कैसे करते थे दोस्तों, वो यात्रा पैदल होती थी, पैदल करते थे, वो यात्रा पैदल करते थे दोस्तों। और इसके साथ हम और देखते हैं जो प्रारंभिक मानव के बारे में जानकारी के लिए क्या स्रोत हैं, जानकारी के लिए मिलती है, कहाँ से जानकारी मिलती है, क्या स्रोत हैं, इसी के बारे में जो प्रारंभिक मानव की जानकारी हमारी कहाँ से मिलती है दोस्तों, प्रारंभिक मानव की जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों। तो जानकारी के अध्ययन के कार्य में पुरातात्विक खुदाई करते थे, जहाँ देखें कि यहाँ पुरातात्विक बहुत पुराना है, पुरानी बिल्डिंग है, तो वहाँ की खुदाई करते थे। देखो जो कि जानकारी औजार, जैसे पत्थर के औजार मिलते थे, अगर पत्थर के औजार मिलते थे तो वहाँ पता चल जाता था कि ये पत्थर को एक दूसरे से काट कर पत्थर का औजार बनाते थे। लकड़ी और हड्डी, अगर हड्डी मिलती तो ये किस किस जानवरों का मांस का प्रयोग करते थे, फिर उन्हीं हड्डियों का भी अपने औजार के लिए प्रयोग करते थे इस चीज़ का। और लकड़ी का पता चलता है कि ये झोपड़ी का घर बनाना शुरू कर दिए थे धीरे धीरे। औजारों किस चीज़ में प्रयोग करते थे, औजार जो प्राप्त हुए चाहे पत्थर के हों, लकड़ी के हों, हड्डी की, किस चीज़ों में प्रयोग करते थे दोस्तों, औजारों का प्रयोग फल फूलों को काटने में दोस्तों, फल फूलों को काटने में करते हैं, हड्डी व मांस को काटने में, हड्डी मांस। अगर देखो कोई जानवर मारते थे मगर उनको हड्डी से मांस निकालने के लिए उसमें कोई औजार होना चाहिए, तभी तो वो करेंगे। पेड़ों की छाल से उतारने में इसे पेड़ की छाल होती, पेड़ कहते हैं, उनकी छाल के उतारने में करते थे। और जानवरों की खाल उतारने में भी, उनकी लकड़ी काटने में, जब क्या कहते थे, जब कोई जानवर मार देते थे दोस्तों, कोई जानवर मार दिए, अपने पेट के लिए, अपने क्या भोजन के लिए, खास संग्रह के लिए कोई जानवर मार दिए, तो उसको जो खाल होती थी ऊपर को निकालने के लिए वो किया औजार का प्रयोग करते थे कि पत्थर या हड्डी का भी, जो वो हड्डी होती उसका भी घिस कर का एक से रगड़ कर वो औजार बना लेते थे। तो जानवर खाल को उतारने में प्रयोग करते थे, लकड़ी काटने में करते थे। लकड़ी का प्रयोग क्यों, देखो लकड़ी का प्रयोग किस चीज़ में करते थे, किसके ईंधन के रूप में, ईंधन लकड़ी जलाने के लिए, किसके मांस पकाने के लिए। और जो बड़े बड़े जानवर होते थे उनका कोई एक स्थित मकान घर तो होता नहीं, जैसे हम गाँव में रहते हैं, हमारे एक स्थायी मकान होते हैं जो जहाँ कोई डर नहीं रहता, मगर वो जंगलों में रहते थे दोस्तों। तो बड़े बड़े जानवरों से बचने के लिए वो ईंधन का प्रयोग और झोपड़ी बनाने में और औजार बनाने में भी करते थे। जो तीर होती है, लकड़ी का प्रयोग तीर बनाने में करते थे जिससे हम शिकार कर सके दोस्तों। उनका निवास कहाँ था, देखो निवास पत्थर की उपलब्धता वाले स्थान में, जहाँ पत्थर उपलब्ध होते थे वहाँ जैसे उद्योग स्थल वहाँ करते थे। जैसे उदाहरण टूटे फूटे पत्थरों का टुकड़ा का मिलना, जहाँ टूटे फूटे टुकड़ों का मिलना, उसी से पता चलता है कि यहाँ ये रहते थे दोस्तों। जैसे स्थल निवासी उद्योग स्थल, जैसे आवास गुफाओं में रहते, कंदराओं में रहते थे दोस्तों। वो गुफा बना के रहते थे, क्यों, जानवरों को और वर्षा से बचने के लिए और धूप से बचने के लिए वो गुफा बना लेते थे और नदी किनारे रहते। जैसे हमारे उदाहरण के लिए विंध्य व दक्कन के पर्वतों स्थल में नर्मदा नदी किनारे साक्ष्य मिले हैं। जो भी दक्कन का पठार है वहाँ बहुत सारी गुफाएं मिली हैं। और विंध्य क्षेत्र में वहाँ देखो नदी भी थी, वहाँ पत्थर की उपलब्धता थी, तो उन्हें क्या एक आवास, एक घर की उपलब्धता भी होती थी और पिए जल की उपलब्धता थी, पूरी होती थी दोस्तों, पूरी होती थी। जैसे देखो पाषाण काल,
पाषाण काल औजार और उनका निर्माण। पाषाण काल में वो क्या करते थे, कैसे औजारों का निर्माण करते थे और कैसे औजार उनके लिए उपलब्ध थे। देखो पाषाण काल उपकरण बनाने के लिए तरीके, उनके क्या तरीके थे। देखो देखो पत्थर से काटना, जो काटना, जो पत्थर से पत्थर को काटे थे, काट कर जो भी आकार देना। जो आप पत्थर से पत्थर को घिसोगे, घिसते 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 एक आकार में, जिस आकार में आप चाहते हो वैसे एक आकार, एक बहुत आकार में बदल जाएगा, पैंट नोकीला आकार में बदल जाएगा दोस्तों। जो को दबाव शुल्क, ताकि वो कोड को क्या कहे स्थिर रखा जा सके, थोड़ी नुकीला होता था। पत्थर से भी वंचित आकार देना। वो बहुत क्या कहते हैं, दबाव शुल्क, वो बहुत दबाव करते थे, इससे उन्हें क्या होता था, बहुत वो प्राप्त होता था कि वो बहुत नुकीले हो जाते थे दोस्तों। इसे एक साथ हम आगे देखते हैं। देखो आग की खोज किस काल में, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हो गई थी दोस्तों। इसे देखो, इसके साक्ष्य क्या मिलते हैं, इसके साक्ष्य आपको दिखाते हैं। सबसे कहाँ राख के अवशेष मिले, आग के, अगर राख के अवशेष मिले हैं, जब राख के अवशेष मिले इसका मतलब जो पूरा तात्पर्य ये पता चल गया कि उस समय में आग की खोज हो चुकी थी दोस्तों। उस काल में क्या होते, कहाँ मिली, कुरनूल की गुफाएं में सब दोस्तों, कुरनूल की गुफाएं में जो प्रकाश के आग का प्रयोग किस किस चीज़ में करते थे दोस्तों, कि आग का, अब देखो प्रकाश के लिए, मांस पकाने के लिए करते थे। प्रकाश के लिए क्यों दोस्तों, जैसे हम जब नर्मदा नदी किनारे वो रहते थे, माना नर्मदा गुफाओं में रहते थे दोस्तों, वहाँ लकड़ियों से वो बना देते थे, लकड़ियों का प्रयोग करते थे उनसे, तो लकड़ियों का एक दरवाज़ा टाइप बना देते थे दोस्तों। और वहाँ बड़े बड़े जंगल था, तो वहाँ जानवरों आने का शिकार, मगर वो आग की प्रकाश से वो पास नहीं आते थे, इसीलिए प्रकाश के लिए, और मांस पकाने के लिए दोस्तों। उन्हें जब आग की जानकारी हुई तब उन्होंने मांस पका कर खाया, तो उन्हें और अच्छा स्वादिष्ट लगा, तो उन्होंने क्या किया, मांस पकाना शुरू किया। खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, जो आग जलाकर जब वो लकड़ी को प्रयोग कर लेंगे तो डंडा टाइप बना लिए, उसमें आग जलाकर उनके पीछे भगने से जो जानवर होते बड़े बड़े, वो क्या कहते थे, दूर चले जाते हैं। देखो दोस्तों क्वेश्चन, मनुष्य से आग की खोज नहीं बल्कि स्तर ही प्राप्त हुई थी, क्या सोच, सिर्फ राख प्राप्त हुई थी। जब पाषाण काल औजार निर्माण के समय दो पत्थरों को आपस में टकराने से आग की उत्पत्ति हुई। जब हम आज भी देखते हो, जब क्या हुई, कैसे पहले कोई खंचा जो होती, कोई माचिस का निर्माण तो था नहीं, मगर वो जब क्या औजार पत्थर को एक से टक्कर मारते थे तो आग की उत्पत्ति होती थी। जब वो पत्थर क्या करते थे, औजार घिस कर बनाते थे, टकरा के फोड़ते थे। जब आग की उत्पत्ति हुई तो अचानक जब उन्हें जानकारी मिली कि यहाँ कुछ चल रहा है, तो उन्होंने जब जंगलों में रहते थे, जब टकराए तो जब पत्तियों में आग लगी तो उनको आग की जानकारी हुई दोस्तों। देखो जब हम देखो बदलती हुई जलवायु, ये नव पाषाण क्या कब होगा, धीरे धीरे ये जब मध्य पाषाण काल में आप चलोगे तब सूक्ष्म पत्थर, छोटे छोटे पत्थरों का औजार का प्रयोग करने लगे, बहुत सूक्ष्म तरीके से उनकी मौसम बदलने लगा था। जो बदलती हुई जलवायु देखो, कब 12,000 साल पहले जलवायु में बदली, जहाँ बदलाव आया तो गर्मी पड़ने लगी। जब जलवायु में बदलाव आया तो गर्मी पड़ने लगी दोस्तों, जिससे क्या हुआ, घास वाले मैदान का निर्माण हो। क्यों, जब जलवायु में बदलाव और गर्मी पड़ने लगी तो क्या हुआ, वर्षा हुई, इससे वर्षा हुई दोस्तों, जिससे जब वर्षा हुई तो क्या हुए, घास वाले मैदान का निर्माण हुआ दोस्तों, घास वाले मैदान का निर्माण हुआ, जिससे क्या हुआ, जब घास वाले तो जानवरों की संख्या बढ़ी, हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय और अन्य जानवरों भी आए, जैसे शिकार, जब उन्होंने भेड़ बकरी जब ये आए तो उन्होंने शिकार करने लगे, देखने लगे कि कौन हमको क्षति पहुंचाता है। देखो हम जानते हैं कि हमें जो ही क्या होता है, शेर, बाघ, ये हमें बहुत घातक पहुंचाते हैं, मगर उनको ज्ञान नहीं, तो वो जब उनका पीछा किया तब धीरे धीरे जानने की कोशिश की, ठीक है। उन्होंने से प्रजनन एवं खाने के समय उनकी जानकारी प्राप्त होने लगी, पालन के लिए विचार आने लगा कि हमारे कौन से
कौन, जब वो मांस लाते थे दोस्तों, ये शिकार करके मांस खाते थे और कुछ फेंक देते थे, जो कुत्ता होता था वो खाते खाते ही उनके पास आ जाता था। तो वो जानने लगे थे कि हमारा जो कुत्ता है ये हमारे लिए हमें कोई घातक नहीं पहुंचा, हमारे लिए कोई डर की बात नहीं है। तो वो क्या कुत्ता को पालना शुरू कर दिया। जैसे मछली का भोजन स्रोत, मछली का भोजन करते थे कहाँ, नदियों से सर दोस्तों। जो है इसी समय द्वीप कमियाँ जैसे गेहूँ, जौ और धान की प्राकृतिक रूप से होने लगा, जो मनुष्य द्वारा भी इकट्ठा एवं भी अनाज के उत्पादन के लिए क्या हो गए, उसी समय बढ़ते बढ़ते जानकारी प्राप्त हुई थी, उसी समय की जानकारी होने लगी थी। जैसे हम चलते हैं पाषाण काल के बारे में आपको बताते हैं दोस्तों। नाम तथा तिथियाँ, जो प्रारंभिक काल, जो सबसे क्या है, पूरा पाषाण काल, इसका अर्थ क्या होता, पूरा का अर्थ क्या होता, प्राचीन, पूरा का अर्थ प्राचीन, और पाषाण का अर्थ क्या होता, पत्थर। क्या होता है दोस्तों, पत्थर जो पूरा का मतलब बहुत प्राचीन समय में, और पाषाण का मतलब पत्थरों का प्रयोग बहुत, सिर्फ हमारे लोगों को पत्थर की जानकारी थी जो बहुत प्राचीन समय में लोगों, पत्थर के औजार के आधार पर देखो, औजार के आधार पर हमें 3 बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जो क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले, जब पूरा पाषाण काल में बहुत बड़े बड़े औजारों का प्रयोग किया जाता है। जब मध्य का पाषाण काल में लोग आए तो उनको और थोड़ा जानकारी प्राप्त हुई, तो सूक्ष्म पत्थरों का, औजारों का प्रयोग करने लगे, छोटे छोटे पत्थरों से बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे औजार बनाने लगे दोस्तों। जब नव पाषाण काल में, जैसे हम क्या कहते हैं, 12,000 से 1,000 तक, 12,000 से 1,000, जिससे पूरा 1,000 BC, 1,000 माना। जैसे हम पूरा पाषाण काल में तीन स्तर आते हैं, जिसे कहते हैं निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल कहते हैं। जिसमें देखो 99 पर से मानव इतिहास की कहानी घटित होती हैं, जिसे सबसे पहले यही पूरा पाषाण काल में ही 99% क्या हो, ऐतिहासिक पूरी घटनाएं घटित होंगी दोस्तों। जैसे देख रहे हैं कि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र के पटने में भी शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिलते हैं। कहाँ, महाराष्ट्र के पटने में क्या मिलते हैं, शुतुरमुर्ग के। देखो हुंस्की का पुरातात्विक स्थल, जो हुंस्की वहाँ एक पुरातात्विक स्थल है। जैसे देखो फ्रांस एक गुफा में चित्र, जो फ्रांस के एक गुफा में चित्र मिले हैं, जिनमें जंगली घोड़े, गाय, भेड़, गैंडा, सेंटियर, इनसे 12 सिंघा सुअरों की चित्र प्राप्त हुए हैं, जो क्या पहले बड़े बड़े औजारों का प्रयोग करते थे दोस्तों। बड़े बड़े होते थे, जो औजार क्या होते थे, बड़े बड़े होते थे दोस्तों। जब मध्य पाषाण काल में दोस्तों आए, देखो मध्य पाषाण काल, जो क्या समय 12,000 से 1,000 वर्ष है, जो कि औजार के छोटे छोटे होते थे, या जिसे लघु औजार या माइक्रोलिथिक औजार कहते हैं। जिसे देखो, जिसे हम शैल चित्र कला कहते हैं। इसमें हमें क्या पता चलता है, जैसे निवासियों के गुफाओं और दीवार पत्थर में जो गुफाएं होती हैं, वहाँ के गुफाओं की दीवारों में चित्र बनाते थे। इसमें जंगली जानवरों के बड़े बड़े क्या होते थे, बड़ी कुशलता से इन्हें चित्रित करते थे, बहुत अच्छे से रंगीन, बहुत अनेक पेंटों का चित्र बनाते थे। जब आप 11th में जब आपके लिए ये लेके आएंगे तो बहुत डीप में इसको दोस्तों पढ़ाएंगे। ये तो अब 6 के जो स्टूडेंट होता है उसका IQ लेवल बहुत कम होता है, उसी को देखते हुए इस NCERT बताई गई है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। इसके साथ हम अगला चैप्टर कल लेके आएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।